हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कबीर की साखियाँ पाठ के क्वेश्चन आंसर करेंगे। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको इस पाठ के सरलार्थ समझाए थे। मुझे आशा है वो आपको सब समझ में आ गए होंगे। तो आज हम इस पाठ के क्वेश्चन आंसर करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। इस उदाहरण से कवि यह कहना चाहता है कि हमें उस वस्तु के विषय में जानकारी करनी चाहिए जो हमारे लिए मुख्य रूप से उपयोगी होते हैं। जो हमारे लिए उपयोगी हो, खास बात उसकी तरफ ध्यान दें, ना कि फालतू बातों में। जिस तरह तलवार की मजबूती तथा उसकी धार देखी जाती है, उसी प्रकार संतों की जाति को छोड़कर उनकी ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए, उनसे ज्ञान अर्जित करना चाहिए। इस लाइन का कबीर ने यह बखान किया है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमरिन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। उत्तर, मनुआ तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही के द्वारा कबीर ने आडंबर पूर्ण एवं दिखावे की भक्ति करने वालों पर व्यंग कसा है या कटाक्ष किया है, आप कुछ भी लिख सकते हो। कवि कहना चाहता है कि ईश्वर की सच्ची भक्ति के लिए मन का केंद्रित होना जरूरी है। कंसंट्रेशन से ही भक्ति की जाती है। कंसंट्रेट रखे मन को, तभी भक्ति हो सकती है, वही भक्ति सही मानी जाती है। हमारा मन यदि चारों दिशाओं में भटक रहा हो, फालतू की बातें सोच रहा हो और हम राम राम जप रहे हों, तो वह भक्ति सच्ची भक्ति नहीं कहलाती। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं। जो लेसन के अंदर आप कबीर की साखी के अंदर एक दोहा भी आया हुआ है, उस दोहे के आधार पर हमें बताना है। पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कवि घास की भी निंदा करने से इसलिए मना करते हैं कि निंदा करने वाला व्यक्ति उस समय अभिमान के कारण उस वस्तु के गुणों की तरफ ध्यान नहीं देता है, वो ध्यान नहीं दे पाता है या उसकी विशेषताओं को भूल जाता है। जैसे घास के नन्हे तिनके को मनुष्य पैरों के तले कुचलते समय वह भूल जाता है, इस बात का वह ध्यान नहीं रहता कि यही तिनका उसके लिए दुखदायी बन सकता है अगर वह आँख में पड़ जाए। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है। यह हमें यह बताना है कि इस लेसन के अंदर इस लाइन का मतलब किस दोहे में निकलता है। तो आपने सभी दोहे पढ़े होंगे, तो इसका उत्तर यह है कि उक्त भावार्थ इस दोहे में से व्यक्त होता है, इस दोहे से व्यक्त होता है। वो दोहा कौन सा है? जग में वैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। इस दोहे से ये आपकी जो लाइन क्वेश्चन वाली है वो निकलती है। तो आपने ये दोहा लिखना है। तो स्टूडेंट्स, ये पाठ्य पुस्तक के आधार पर क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन आपको नॉलेज के लिए ये पता होना चाहिए, वो मैं बताती हूँ। लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, वैसे जानकारी जरूरी है। एक क्वेश्चन है कि कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है। लेसन का नाम है जैसे कबीर की साखियाँ, तो कबीर के दोहे नहीं लिखा, उसमें साखी लिखा हुआ है।
ऐसा क्यों? उत्तर है, कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि साखी शब्द साक्षी, जो बात साक्षी हो, शब्द का तद्भव रूप है। अब तद्भव क्या है? एक होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव। तत्सम का मतलब जो संस्कृत से वर्ड्स हम एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं, तत्सम उसके समान, तो वो होते हैं तत्सम। लेकिन उसको साक्षी का जो सरल भाषा में उसका रूप बदलकर हमने कहा है साखी, तो उसका वो हो गया तद्भव। तो साखी शब्द साक्षी शब्द का तद्भव रूप है, जिसका अर्थ है आंखों देखा हुआ, गवाह या गवाही। अनपढ़ कबीर ने इस दुनिया में सब कुछ सुना, देखा और सहा। इसके उपरांत उन्होंने अपने अनुभव को दोहों के रूप में व्यक्त किया। इसके अलावा कबीर का हर दोहा अपने आप में ज्ञान का कोश है, इसका ज्ञान का भंडार है। कोई भी आप दोहा पढ़ लो, साखी पढ़ लो, उसके अंदर कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर दी गई है। ये लोगों को समझाने के लिए उन्होंने दोहे लिखे हैं। वह मनुष्य को कुछ ना कुछ सीख देता है जो कबीरदास जी ने दोहे लिखे हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लेसन के क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो जाते हैं। मुझे आशा है आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।